तालिबान डर गए हैं। आतंकी सरकार के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए तालिबान ने विरोध प्रदर्शन पर ही रोक लगा दी है। यही नहीं, बढ़ते विरोध के डर से तालिबान ने कई इलाकों में इंटरनेट सेवा या तो रोक दी है या इसे बेहद धीमा करवा दिया है। हेरात की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर चलती तालिबान के लड़ाकों की गोलियां। आसपास बिखरा खून और लहूलुहान शख्स को सहारा देते चंद लोग, लेकिन गुस्सा ऐसा कि खतरे के बावजूद कुछ लोग गोली चलाने वालों को चुनौती देते दिखे। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बुरी तरह घायल युवक को अस्पताल लेकर जाते भी नजर आए, लेकिन इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो ही गया कि डर डर कर जीने वालों के लिए अब तालिबान का डर मर चुका है। आज़ादी! 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 और वो जान की परवाह किए बगैर भी उनके विरोध पर आमादा हैं। जब तेवर ऐसे हों तो बंदूक और गोलियों की बोली बोलने वाले तालिबान को इन प्रदर्शनकारियों का डर लगने लगा। फिर तो मुल्ला हसन अखुंद सरकार की तरफ से विरोध प्रदर्शन पर रोक का ऐलान कर दिया गया और इसके लिए शर्तें लगा दी गई। बताया गया कि तालिबान सरकार के गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शन को लेकर नए नियम बनाए हैं। इसके मुताबिक किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की जानकारी 24 घंटे पहले देनी पड़ेगी। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से पहले मंत्रालय से इजाजत लेनी पड़ेगी। साथ ही विरोध प्रदर्शन का मकसद, नारे, समय और प्रदर्शन से जुड़ी पूरी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को बतानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नियमों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तालिबान ने अपने फरमान के बचाव में सरकार बनने के बाद बाहर से आने वाले मेहमानों की आड़ ले ली और प्रदर्शनकारियों पर चली गोलियों को मजबूरी में उठाया गया कदम बता दिया। परसों शाम के नए गवर्नमेंट का अनाउंस हुआ, सब सही चल रहा है। परसों कुछ लोग थे वो चाह रहे थे कि एयरपोर्ट से कुछ मेहमान आ रहे थे बैरून मुल्क से, उसका रास्ता बंद कर ले, तो हमारा सिक्योरिटी फोर्स जो है वो मजबूर हो गए, कुछ हवाई फायरिंग हुआ है। ये सच है, ये मान हुआ। लेकिन न तालिबान की दलील किसी को हजम हो रही है और न ही इन पाबंदियों के बावजूद लोगों के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। पंजशीर में एनआरएफ के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शामिल होने और देश में विरोध की वजह से तालिबान और पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है और यही वजह है कि तालिबान सरकार को यह फैसला करना पड़ा। दरअसल तालिबान को लगता है कि अगर विद्रोह बढ़ता गया तो अफगानिस्तान में सरकार चलाना मुश्किल होगा और खास बात यह है कि सितंबर महीने में ही पंजशीर के हीरो अहमद शाह मसूद की बरसी है, इसलिए तालिबान को अंदेशा है कि आने वाले वक्त में विद्रोह बढ़ सकता है। पहले भी अहमद शाह मसूद की बरसी पर प्रदर्शन और रैलियां निकलती रही हैं। इसी वजह से तालिबान ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए नए नियम बना दिए हैं। तालिबान का डर इससे भी समझा जा सकता है कि एक दिन पहले कुछ लड़ाकों ने अहमद शाह मसूद के मकबरे को भी नुकसान पहुंचाया। तालिबान के आतंकियों ने मकबरे के शीशे को तोड़ दिया। तालिबान के जुल्मों सितम और पंजशीर घाटी में कब्जे के लिए कत्ले आम के बीच मसूद गुट ने एक वीडियो जारी किया है। एनआरएफ लड़ाकों की ओर से टॉप कमांडर सालेह रेगिस्तानी ने वीडियो के जरिए कहा कि पंजशीर में जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो शुरुआत है। फज़ाई वहशत व कुश्तार व बेरहमी बरी वौलाद मुसल्लत साख्तान इमरोज पंजशीर क़ल्ब अफगानिस्तान است و به نمایندگی از افغانستان و آرزوهای مردم افغانستان که بارات از صلح و یک حکومت عادل است دفاع می‌کند. जो तालिबान केवल बंदूक की बोली बोलना जानते हों, उनसे विरोध को दबाने के लिए किसी और हरकत की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बताया गया कि तालिबान ने विरोध प्रदर्शन के लिए एक जगह भीड़ न जमा हो पाए, इसके लिए इंटरनेट सेवा बंद करवा दी है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदर्शन उत्तरी काबुल में हो रहे हैं, इसलिए तैमानी, खारिखाना, ख्वाजा बुगरा, दश्ती बारची, खसाबा में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। जिस सरकार में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मुल्ला हसन अखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो, जिस शख्स के प्रधानमंत्री बनने के बाद तक उसकी तस्वीर तक ढूंढना मुश्किल हो गया हो, ऐसे डरे प्रधानमंत्री के राज में विरोध की आवाजें तो दबनी ही थी।
जिस तालिबान सरकार ने सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला हो, जिस सिराजुद्दीन हक्कानी पर हामिद करजई की हत्या की कोशिश कराने का आरोप लगा हो, उसके रहते आतंकी सभ्यता से अलग कोई उम्मीद कैसे की जा सकती है? लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में उम्मीद बनकर अफगानिस्तान की जनता ही आगे आई है। यही वजह है कि तमाम रोक और शर्तों के बावजूद बड़ों के साथ बच्चे भी अब प्रदर्शन करते नजर आने लगे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अमन की मांग करते बच्चों में कुछ बिना कपड़ों तक के दिखे, मानो तालिबान को चुनौती दे रहे हों कि मारना हो तो वो उन्हें भी गोली मार दें। ये बच्चे अमन शांति के साथ ही अच्छी शिक्षा के अधिकार की भी मांग करते दिखे, लेकिन तालिबान ने जिसे शिक्षा मंत्री बनाया है वो खुद ही कह रहा है कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं होता, जो होता है वो ताकत से होता है। वलिदीन पे वजह बांधी چې دې خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت دی هغه عزت ته پوهان نه دی هغه د ماستر نه دی دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل دی। जिस शिक्षा मंत्री ने कभी हाई स्कूल या कॉलेज तक का मुंह न देखा हो, उससे अफगानिस्तान को अंधेरे में रखने के अलावा और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? अफगानिस्तान में अभी तो विरोध प्रदर्शनों पर रोक की शुरुआत हुई है। फिलहाल इसका तरीका फरमान में सिमटा तो है, लेकिन इसे बरबर होते देर नहीं लगेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालते ही सरेआम अत्याचार की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। देश और दुनिया तक उनकी असलियत सामने नहीं आए, इसके लिए तालिबान ने पत्रकारों को निशाना बनाया है। पत्रकारों को पीटने के अलावा प्रदर्शनकारी महिलाओं पर भी जुल्म कर रहे हैं। एक कहावत है, किसी को इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। अफगानिस्तान में तालिबान राज में यही हुआ और ये तस्वीरें इसी की गवाह हैं। इन तस्वीरों में बंदूक हाथ में थामे और उससे मारने की धमकी देते तालिबानी आतंकी हैं, तो उन्हें चुनौती देती प्रदर्शनकारी महिलाएं बंदूक दिखाने वाले तालिबान से अपने सिर की तरफ इशारा करती, ये कहती कि मारना ही है तो मारो, यहाँ गोली मारो। प्रदर्शनकारी महिलाओं के इस तेवर से तालिबान लड़ाके हैरत में नजर आए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें, और जब इस तरह का असमंजस हुआ तो प्रदर्शनकारी तमाम डरों को छोड़कर आगे बढ़ते दिखे। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं और दूसरे लोग नारे लगाते सुनाई पड़े, जिसमें अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं डरने की मुनादी थी। इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों का जैसा तेवर दिखा, उससे प्रदर्शन की राह की तमाम बाधाएं दूर होती चली गईं। तालिबान के विरोध के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ आगे बढ़ती चली गई और उसमें शामिल बहादुर लोग हथियारबंद लड़ाकों को अपना सीना दिखाते बढ़ते रहे। मकसद उन्हें दबाने वालों को ललकारना था, मारना हो तो सीने पर गोली मारो, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। जब तालिबान के विरोध की हर तरफ से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हों, तो इस चिंगारी को शोला बनने से पहले दबाने के दो ही रास्ते बचे। पहला, विरोध प्रदर्शन पर रोक, और दूसरा, इन तस्वीरों को अफगानिस्तान के घर घर से लेकर दुनिया तक पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसने का, यानी मीडिया पर रोक। तालिबान सरकार ने दोनों पर ही अमल किया और मीडिया में काम करने वालों पर जुल्म और सितम शुरू हो गया। बतौर सबूत
सबूत ये तस्वीरें हैं। 2 पत्रकारों पर जालिम की तरह तालिबान के लड़ाकों ने पीटा। इस पिटाई में दोनों पत्रकारों के शरीर लहूलुहान हो गए। बताया गया कि इन पत्रकारों को तालिबानी आतंकियों ने हिरासत में ले लिया और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इनके कपड़े उतरवा कर कोड़े बरसाए गए। एक पत्रकार की तो इस तरह पिटाई हुई कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता है। उसे इलाज के लिए दूसरों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। इस पत्रकार के चेहरे पर भी चोट के निशान दिखे। अफगानिस्तान में 20 साल बाद बेशक तालिबान की नई सरकार बन गई है, लेकिन उनके अत्याचार के तौर तरीके वही पुराने हैं। 5 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने उस विरोध प्रदर्शन को कवर किया था जब नई तालिबान सरकार बनी थी और महिलाएं और अन्य लोग उसमें शामिल थे। खबर यह भी है कि इन महिलाओं के साथ तालिबान के लड़ाकों ने बदसलूकी भी की है। तालिबान की वापसी के बाद ही अफगानिस्तान में किस तरह क्रूरता के दिन लौट आए, उसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर में तालिबानी आतंकी बीच सड़क पर महिलाओं पर डंडे बरसाते और खदेड़ते दिखे। ऐसी ही एक और तस्वीर में एक तालिबानी आतंकी एक महिला पर बीच सड़क पर डंडे चलाता और राइफल दिखाकर डराता नजर आया। लेकिन महिलाओं का गुस्सा कम नहीं हो रहा। महिलाओं ने अफगानिस्तान के मामलों में पाकिस्तान के दखल का विरोध जारी रखा है और उनका दावा है कि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान का दुश्मन था और दुश्मन ही रहेगा। जुल्म की तस्वीरों के सामने आने के बाद महिलाओं का विरोध और तेज हो गया। वो दुनिया से किसी भी सूरत में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने की गुहार लगा रही, लेकिन महिलाओं को शरिया के दायरे में पूरी आजादी और हक देने की बात करने वाले तालिबान सत्ता पाते ही बदल चुके हैं। زن نمیتونم اون کارو بکنم. یک چیزی در گردنش میندازی که او قابل از اون نیست که او را پیش ببره. من نمیگم که تمام زنا، من میگم که زنای افغانستان هم همین تمام زنا در افغانستان همین حقوقه که 4 زنت میاد اینجا مثال گپ چی میکنه مظاهره میکنه همین تظاهر از همه زنای افغانستان نمیکنه. इसकी झलक तब मिल गई जब तालिबान सरकार ने इस्लाम की आड़ में महिलाओं के खेल कूद में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी। اسلام دې ته اجازه نه ورکوي او اسلامي امارت هم دې ته اجازه نه ورکوي چې ښځې دې کرکټ وکړي یا دغسې لوبې چې په هغو کې د دوی بېستري راځي، اسلام دې ته اجازه نه ورکوي. دین دپاره دی چې اسلام فعال وسي، اسلام تطبیق سي او موږ تر خپلو اسلامي اصولو او تر دې په هېڅ وجه باندې تېرېدلی نشو. आतंक के सरदारों ने महिलाओं के खेलने पर पाबंदियां लगा दी, लेकिन देखिए खुद किस तरह अफगानिस्तान में अराजकता के झूले पर सवार है। एक तरफ अफगानियों के पांव में बेड़ियां डाल दी गई हैं और दूसरी तरफ तालिबान के 3 आतंकी अमेरिकी विमान के डैने पर रस्सी से झूला बनाकर पींग बढ़ा रहे हैं। एक झूल रहा है तो 2 उसे झुला रहे हैं। ज्यादती के ऐसे ही ऐलान और तस्वीरों के बीच एक वीडियो में तालिबानी आतंकियों को पंजशीर के 100 से ज्यादा लोगों को किसी अज्ञात जगहों पर ट्रक से ले जाते देखा गया। ट्रकों पर सवार लोगों के साथ क्या हुआ या क्या होगा, इसका अंदाजा तक किसी को नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ जनता जिस तरह से जान की बाजी लगाकर विरोध कर रही है, उससे आतंकी सरकार को साफ संदेश दिया है कि अगर अपने खिलाफ विरोध की चिंगारी को इसी तरह दबाने की कोशिश की गई तो तालिबान सरकार के अमन के दावे दुनिया के सामने राख हो जाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बनते ही चीन ने उनकी मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया है। अफगानिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए चीन ने 310 लाख डॉलर की मदद का ऐलान किया है। पहले बड़ी तादाद में पलायन और उसके बाद तालिबान के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शनों की बाढ़। आजादी 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 आजादी। इस बीच में अफगानिस्तान को मिल रही मदद और तमाम खातों पर लगी रोक से मुश्किल में फंसे तालिबान की मदद के लिए चीन आगे आया है। अंतरिम तालिबान सरकार के गठन के 24 घंटे के अंदर चीन ने अफगानिस्तान की आतंकी सरकार की मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया। चीन ने अफगानिस्तान के लिए 200 मिलियन युआन यानी करीब 310 लाख डॉलर की मदद का ऐलान किया है। उस मदद के तहत चीन अफगानिस्तान को 30 लाख टीके देगा। तालिबान को इस वक्त अनाज, सर्दी के सामान और कोरोना के टीकों की जरूरत है। 310 डॉलर की मदद में इन जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
तालिबान ने काबुल में कदम रखते ही चीन और पाकिस्तान को दोस्त बताना शुरू कर दिया था। चीन की इस पहल के बाद अफगानिस्तान ने उसे दोहरा दिया। जो अभी हालात चल रहा है दुनिया के साथ रवाबित जो है अफगानिस्तान का, अभी दुनिया के बड़े सुपर ताकतों जो है चाइना है, रशिया है, यूएसए है और पड़ोसी मालिक है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। अफगानिस्तान के लोग भी बहुत खुश है। तालिबान के प्रवक्ता ने तो चीन की दरियादिली को अपनी नीति से जोड़ दिया और चीन के साथ भविष्य में और बेहतर रिश्ते के साथ ही मिलकर काम करने का भरोसा जताया। Our policy is to have a good relation with China. This is based on our policy, and I think that big neighboring country, and they are welcome that we work together in this essential phase after the end of occupation. चीन के विदेश मंत्री ने उस बैठक में तालिबान की मदद का ऐलान किया जिसका मेजबान पाकिस्तान था। इस बैठक में ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हुए। ये सभी अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा आयोजित इस बैठक में रूस शामिल नहीं था। चीन की मदद को दुनिया के कई देश उसकी डे ट्रैप डिप्लोमेसी का हिस्सा बता रहे हैं। जिस तालिबान की नजर ही देश की जरूरतों के लिए दुनिया के दूसरे मुल्कों पर हो और जिनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर हाजी मोहम्मद इदरिस की टेबल पर लैपटॉप और AK-47 साथ साथ दिखें, उसके पास देश की हालत सुधारने की योजना होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वो भी तब जब सेंट्रल बैंक के गवर्नर की पहचान काले धन को सफेद करने वाले शख्स की हो। चीन की नीति और रणनीति यही है कि भारत के पड़ोसी देशों की आर्थिक मदद करके उन पर डोरे डाले जाएं, इसलिए तालिबान की आतंकी सरकार पर वो मेहरबान है। चीन की कोशिश ये है कि अब भारत पर अफगानिस्तान की निर्भरता को कम किया जाए और भारत को